पास इसके लिए वक्त नहीं है। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, तुम अल्लाह ताला के बंदे भाई भाई बनकर रहो। अल्लाह ताला के बंदे तो तुम हो, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी चीज जिसकी जरूरत है वो है कि भाई भाई बनकर रहो। ये सारी चीजें खत्म कर दो तो भाईचारा कायम रहेगा, भाईचारा बनेगा। अगर ये चीजें मौजूद रखोगे, ये चीजें भी करोगे तो भाईचारा नहीं रहेगा। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। ला यज़लिमु, तो वो उस पर जुल्म भी नहीं करता। फरमाया वला यहकिरु, और न उसको हकीर समझता है, वला युखदिलु, और न उसको रुस्वा करता है, जलील करता है। यानी उसको कभी कभार हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कभी ऐसा नहीं करता है। फरमाया तकवा होना, असल में तकवा दिल में जब हो तो ये सारी बातें होती हैं। अगर तकवा ना हो तो फिर हसद भी हो सकता है, बदजनी भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, धोखा भी हो सकता है, सारी चीजें फिर होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम बात की तरफ इशारा किया, तकवा होना, दिल में तकवा होता है। 3 बार फरमाया जब ये तकवा होगा तो सारी बुराइयों से इंसान बचेगा। तकवा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो फिर सारी चीजें इंसान करने के लिए जुर्रतमंद बन जाता है। फरमाया बिहसबि इम्रि मिन अश-शर यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम, और ये दोबारा फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इंसान के लिए, इंसान का बुरा होने के लिए इतना काफी है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को हकीर समझे। अगर एक इंसान के बारे में हम ये फैसला करना चाहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, तो अगर वो दूसरे को हकीर समझता है तो वो बुरा है। अगर वो दूसरे को हकीर नहीं समझता है, नीचा नहीं समझता है, कमतर नहीं समझता है, तो वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी है। फिर आखिर में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, मुसलमानों का आपस में एक दूसरे पर माल हराम, यानी नाहक किसी का माल ना लिया जाए, व दमुहु, उसका खून हराम, किसी का खून नाहक न बहाया जाए, व इर्दुहु, और इज्जत भी एक दूसरे पर हराम, किसी की इज्जत पर हमला न किया जाए, किसी को बेइज्जत न किया जाए, किसी की इज्जत को उछाला न जाए। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए, और अल्लाह ताला की किताब से सारी आयत मैंने आप हजरात के सामने पेश की हैं। और इन आयत और हदीस के अंदर हमारे लिए नसाए हैं, हमारे लिए इबरतें हैं, हमारे लिए दुरूस हैं, हमारे लिए पैगाम है। तो वो पैगाम मुझे उम्मीद है कि हमने समझा होगा, और ज़रूरत इस बात की है, सुनते हम बहुत हैं, कहते भी हम बहुत हैं, लेकिन अमली मैदान में हम बहुत पीछे हैं। तो मैं अपने आप से और आप सभी हजरात से यही गुजारिश करूंगा और यही उम्मीद भी करूंगा कि हम इन बातों पर ज़रूर अमल पैरा होंगे, ताकि अल्लाह ताला हमें भी अजर और सवाब अता फरमाए, और ताकि हम भी इस दुनिया में कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला हमारी बीमारियों को दूर फरमाए। जो भी